कि सबसे पहले आप किसी भी कॉपी में ये जरूर लिखें कि माँ तुम बड़े बड़े सपने देखो, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक, या तो माँ मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। कहीं पर भी आप लिख करके जहाँ आप सोते हैं वहीं पर जहाँ पर आप सोकर उठे सबसे पहले वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, बहुत सारे बच्चे बार बार यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम 25 दिन में हम अपनी तैयारी को कैसे करें, कैसे यहाँ पर हम एसएससी जीडी का सिलेक्शन ले ले, और बहुत ही ज़्यादा वो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारा सिलेबस कैसे यहाँ पर पूरा हो पाए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और शायद 25 दिन में यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उनके अंदर जुनून होगा और वह अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पढ़ाई का अंतिम 25 दिन है उसमें सिलेबस जनरली सबको पता है कि जो जीके है वह 20 प्रश्न रहेगा, रीजनिंग भी 20 प्रश्न रहेगा, मैथ भी 20 प्रश्न रहेगा और हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है उसमें भी 20 प्रश्न रहेगा। टोटल 80 प्रश्न में करना कितने प्रश्न है? तो साथियों कम से कम ध्यान रखिएगा, आपको 60 प्रश्न कम से कम साथियों क्या करना है, कम से कम 60 प्रश्न यहाँ पर हल करना है। कम से कम 60 प्रश्न हल करना है, क्योंकि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग के नंबर कटने के बाद आपके 60 प्रश्न साफ साफ क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो इस हिसाब से एक बड़ा ही चैलेंजिंग है प्रश्न अटेम्प्ट करना, किंतु फिर भी इतना दिक्कत नहीं है। सर पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं होते हैं और ऐसे बोलते भी रहते हैं। तो मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं और शायद अगर वो आप कर ले तो आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, क्या बेहतर कर पाएंगे कि सबसे पहले आप किसी भी कॉपी में ये जरूर लिखें कि माँ तुम बड़े बड़े सपने देखो, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक, या तो माँ मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। कहीं पर भी आप लिख करके जहां आप सोते हैं वहीं पर जहां पर आप सोकर उठे सबसे पहले वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए। उनका सपना जरूर दिखना चाहिए, उनको जो जो चीज़ आवश्यकता है वो आपको जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत ही बड़ी उम्मीद लगा कर रखे हैं। अगर वह साथियों इस ठंड के समय में ये माता पिता यही बोलते हैं कि मेरे पास कपड़ा तो बहुत है, ठीक है, बहुत कपड़ा है, तुम अपने लिए ले लो, और वास्तविक में उनके पास कोई कपड़ा नहीं होता है और रात में वो ठंड में किसी तरह से अपना गुजारा कर लेते हैं। रीजन कि मेरा बेटा जब सिलेक्शन लेगा तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। तो ये उम्मीद आपको ध्यान रखनी है कि माता पिता की उम्मीद नहीं टूटनी है। और 25 दिन आप बहुत सारी मस्तियां कर लिए हैं, केवल 25 दिन आप ऐसा रखिए कि दिन रात आपको पढ़ाई करना है। और टाइम टेबल आप जो उल्टा सीधा पूछते हैं कि टाइम टेबल क्या बनाए, तो टाइम टेबल जरूर इस चीज़ का बनाए कि मुझे खाना कब बनाना है, मुझे कब तैयार होना है और मुझे कब नहाना वगैरह है। इस चीज़ का टाइम टेबल बनाइए। बकिया सारा का सारा समय आप पढ़ने पर दीजिए। चलिए मान लिया कि अगर बच्चा इतना पढ़ सकता है 25 दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा से वह दूर रहेगा, दिन रात पढ़ाई करेगा, बट पढ़े क्या, ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। सिलेक्शन हर कोई लेना चाहता है, ऐसा कोई नहीं है कि जो सिलेक्शन ना लेना चाहे। सबसे पहले मैं जीके की बात कर दूं तो जीके के लिए साथियों एक चैलेंज है कि आप जीके के लिए कहीं पे भी अब डिपेंड ना रहें पढ़ने के लिए। केवल व केवल दिन भर में 2-3 प्रैक्टिस सेट मारें और 2-3 प्रैक्टिस सेट के बाद मेरे साथ जुड़े रात को 9 बजे 9 PM पर ध्यान रखिएगा, आपको जुड़ना है और पूरा एसएससी का ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था, 21 में 63 पाली का जितने भी एग्जाम हुआ था, बच्चों की आंसर की के माध्यम से पूरा मेरे पास उसका साथियों क्वेश्चन है और उसी से संबंधित उस क्वेश्चन को कराने पर उससे संबंधित जो जो फैक्ट बनते हैं वो सब मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो मुझे भरोसा है कि आप मेरे ऊपर डिपेंड रह सकते हैं जीके के लिए, आप बहुत ही बेहतर कर ले जाएंगे। ठीक, करंट के लिए, तो करंट के लिए भी मैं आपको यहाँ पर अलग से वीडियो बना दूंगा, या तो आप करंट के लिए सर्च कर लीजिएगा हर एक महीने का कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, और हर एक सर्च करेंगे कि अक्टूबर मंथ करंट अफेयर्स, तो पूरा 1 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे जीके और करंट को पढ़ना है। जीके के लिए आप पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, रात को 9 बजे जरूर मिलिएगा। रीजनिंग में क्या करें, रीजनिंग जो है अब
देखो जीके में कितने प्रश्न यहाँ पर अटेम्प्ट कर लें तो सही रहेगा, तो जीके का अगर 15 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो बहुत ही बेहतर आप स्टूडेंट रहने वाले हैं। अच्छा, रीजनिंग 20 में कितना करें, तो कम से कम रीजनिंग आपको 18 प्रश्न करना ही पड़ेगा साथियों, ताकि हम एक अच्छा एवरेज दे पाए यहाँ पर। तो रीजनिंग में 18 प्रश्न आए कहां से, तो रीजनिंग का टॉपिक लिख लीजिएगा ध्यान से, कोडिंग डिकोडिंग। यहां से प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न साथियों बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, एक सिलॉक्स चैप्टर हो गया जिसको हम न्याय निगमन कहते हैं, सिलॉक्स चैप्टर हो गया, इसको आप प्रैक्टिस करिए, पढ़ना नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपका सिलॉक्स के बाद एनालॉगी हो गया, एनालॉगी जिसको हम सादृश्यता बोलते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। ये जो तमाम चैप्टर हैं, इन चैप्टर की एक बार पूरा से प्रैक्टिस कर लीजिए और बहुत ही शानदार यहाँ पर आप कर पाएंगे। खैर, मैं अभी अपने चैनल पे भी रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। मैथ्स में 20 प्रश्न आता है, तो मैथ्स के कितने सर प्रश्न हमें करना चाहिए, तो मैथ्स के ध्यान रखिएगा, अगर मैथ्स जो है मैथ्स में आप 20 में से 16, बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पहले ही डरने लगते हैं कि मुझसे मैथ नहीं बनेगी, मुझसे मैथ नहीं आती है। यकीनन 20 प्रश्न में साथियों 7-8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि एकदम जीरो लेवल का होता है, आपसे गुणा घटाना, जोड़ घटाना, भाग अच्छे से आता है, चीजों को समझते हैं, तो 7-8 प्रश्न जो सही होता है वो आपको करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन होता है। इसके बाद 7-8 प्रश्न मॉडरेट होते हैं, मतलब बीच में मीडियम होते हैं कि अगर आप पढ़ोगे तो कर लोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं कर पाओगे। बकिया 4-5 प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे लेवल का बना दिया जाता है कि हाँ वास्तव में पढ़ने वाला ही बच्चा उनको अटेम्प्ट कर पाए, ठीक। तो फिर भी 20 में 15-16 तो इनफ बच्चा कर लेता है। और ध्यान रखिएगा, जिसकी मैथ्स ठीक होती उसका जीके वीक होता है, और जिसका जीके अच्छी होती उसका मैथ्स वीक होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ज्यादातर बच्चों में ये चीजें देखने को मिलती है कि मैथ अच्छी है तो उसका जीके वीक होगा, और जीके अच्छी होगी तो मैथ उसका वीक हो जाता है, ठीक। अच्छा, हिंदी एकदम बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हो, कोई भी बुक आप लेकर के प्रैक्टिस सेट लगाइए, लूसेंट का ही ले लीजिए, सबसे बेहतर है। और मैथ्स के लिए साथियों एसएससी जीडी, मार्केट में बहुत सारे अरिहंत की भी बुक है, बहुत सारी बुक हैं जो आप लीजिए और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का जरूर हल करिए। और बकिया अगर आपको साथियों मुझसे चाहिए पीडीएफ, तो एक आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम पर अनिल तिवारी 8827 आप सर्च करिएगा, इस पेज पर आप आकर के आइएगा, और मैं आपको यहाँ पर साथियों एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का जो कि पूरा का पूरा 2021 में पेपर हुआ था, वो मैं पूरा आपको दे दूंगा विथ आंसर की, उसका आपको आंसर भी पता होगा कि इस प्रश्न का आंसर ये होगा। तो वास्तव में अगर रीजनिंग और मैथ ये जो 63 में प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं आपको, इस 63 प्रैक्टिस सेट को आप हल करके जाइए, एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा साथियों, एक भी नंबर। 63 प्रैक्टिस सेट बहुत कुछ होता है एग्जाम के आए हुए प्रश्न पर, ठीक है। वैल्यू अलग देगा, करने का तरीका वही रहता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश जो है, आप हिंदी अगर है तो आप 18 बड़े आराम से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को थोड़ा सा इंग्लिश जो होती है अच्छी खासी पूछ ली जाती है, तो 15 भी इनफ हो जाता है। इस हिसाब से देखोगे आप तो 18-18 36 हो गया, और 36 और यहाँ पर 16 42, और 42 15 67 नंबर हो गया। कितना टोटल 67 प्रश्न अटेम्प्ट आपने कर लिया है। अब 67 में 2-3 नंबर किसी का छूट जाता है, जैसे कि जीके ही गलत हो गया 1-2 नंबर मैथ ही गलत हो गई, 1-2 नंबर हिंदी या रीजनिंग का ही चला गया। फिर भी इतने में भी अगर आप कर लेते हो साथियों, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और वह जो माँ आपका इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा और सिलेक्शन लेकर के जाएगा, तो उसके ख्वाब को पूरा करना है और दिन रात पढ़ाई करनी है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आशान्वित है कि आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेशन मिला हो, तो आप जरूर रात को 9 बजे जुड़िएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।